हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जग बोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिंदी कोर का 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग का और भी सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम के लिए मिलते रहे और आप लोग जो है एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। पहला बोला है, प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियों जो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातों ही भले भली है, यह विचार अलिख है। जैसी अवस्था हो जहाँ वैसा व्यवस्था ठीक है। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, है सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। आगे बोला है कि देखकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। अब यहाँ क्वेश्चन बोला गया इससे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि जो है वो रूढ़ियों को छोड़ने के लिए क्यों कह रहा है। पहला ऑप्शन है, रूढ़ियाँ समय के बदलने पर विकास में बाधा पहुंचाती है। ये समय के बदलने पर अधिक प्रासंगिक हो जाती है। ये समय को बदलने पर विकास में सहायता पहुंचाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूढ़ियाँ जो है वो समय बदलने पर विकास में बाधा पहुंचाती है। इसका एक नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है, कवि किस पंछी के समान चातुरी दिखाने को कहता है। कोयल, कौवा, मोर, हंस। तो सही आंसर हो जाएगा हंस के बारे में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा कथन का आशय है। ये मतलब जो पूछा है कि हमें केवल देश प्रेम की बातें ही नहीं करनी चाहिए, हमें उसके लिए सामर्थ्य जो है सार्थक प्रयास भी करनी चाहिए। हमें कथनी और करनी में समानता रखना चाहिए, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चौथा क्वेश्चन है, हम दूसरों को पीड़ा जो है हम लोग दूसरों की पीड़ा को कैसे महसूस कर सकते हैं। निज दुख से, निज सुख से, निज क्रोध से, निज स्वार्थ से। तो सही आंसर हो जाएगा निज दुख से। अगला गद्यांश है कि हमारी हिंदी संजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द जो है ग्रहण किए ही हैं। अब अंग्रेजी भी शब्दों का ग्रहण करती जा रही है, इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। हास नहीं, ज्यो ज्यो इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों ही इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की विधुस्तता के लिए भी पक्षपाती है। यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारंपरिक संबंध को न होने दे, या भाषाओं के सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे। यह कभी संभव नहीं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस मिश्रण के कारण जो है हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नहीं नष्ट कर रही है। कहीं कहीं जो है ना, कहीं अन्य भाषाओं में बेमेल शब्दों का मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषाओं के शब्द मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी जो है हिंदी ही बनी रही है, या नहीं बिगड़कर कहीं वह कुछ और तो नहीं होती जा रही है। अब यहाँ बोला गया है हिंदी के बारे में था, तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा। तो हिंदी भाषा का महत्व, हिंदी भाषा का विकृति, हिंदी भाषा का अवनति, या फिर तो हिंदी भाषा का उन्मूलन, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बोला कि गद्यांश में एक शीर्षक देना है ना। तो शीर्षक जो है हम लोग यहाँ से हिंदी भाषा का महत्व निकालते हैं, है ना। हिंदी भाषा का महत्व हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बोला है कि सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है ना। ऑप्शन है, जिसने अनेक भाषाओं के शब्दों को पचा लिया है, जिसमें भाषा में शब्द ग्रहण कर शक्ति सहज, जिस भाषा की अपनी मौलिकता है। इनमें से सभी, सजीव का जो तात्पर्य है वो, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है। शब्द भंडार समृद्ध होगा, अभिव्यक्ति के में मदद मिलेगा, हिंदी सुगम सहज और सार्वग्राह्य बनेगी। इनमें से सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है,
हमें अपनी हिंदी भाषा के लिए किन बातों प को ध्यान रखना चाहिए? भाषा का स्वरूप नष्ट ना हो, भाषा का विकृति ना आए, हिंदी सदा ही वो बनी रहे, इनमें से सभी तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 9वां क्वेश्चन है, टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है? टीवी जो है दृश्य माध्यम, श्रवण माध्यम, दृश्य श्रवण दोनों माध्यम या इनमें से कोई नहीं। तो टीवी जो है देखते भी हैं और सुनते भी, तो इसका दृश्य व श्रव्य दोनों हो जाएगा। अच्छा, ये अभिव्यक्ति और माध्यम से जो क्वेश्चन पूछता है उसके लिए वीडियो बना दिए हैं। आप लोग जाइए 12 क्लास के प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। उसमें 85 प्लस क्वेश्चन है अभिव्यक्ति और माध्यम से, जिससे कि उसी से क्वेश्चन आएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मकता यद्यपि प्रकृति प्रदत्त या तथापि इसे किससे पोषित किया जा सकता है? प्रशिक्षण से, शिक्षा द्वारा, प्रशिक्षण या शिक्षा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो प्रशिक्षण एवं शिक्षा दोनों द्वारा। फीचर में तथ्यों का प्रस्तुति ढंग कैसा होता है? फीचर्स में किस तरह से होना चाहिए? तो नीरस, व्यापक, मनोरंजन, संकुचित। तो मनोरंजन सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है? व्यवसायिक, सरकारी, पारिवारिक, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं? अध्यादेश, रीट, सेकंड या फिर तो मिनट। तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा वो मिनट। 14 नंबर क्वेश्चन है, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जिज्ञासा का समाधान, सूचनाओं का परस्पर बांटना, विचारों का अभिव्यक्ति, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। सूचनाओं के संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? खिलाड़ी की, लेखक की, संपादक की, पत्रकार की। तो सही आंसर हो जाएगा पत्रकार की। समाचार लेखन की शैली कौन सी है? काव्यात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली, संस्मरणात्मक शैली या फिर तो भावनात्मक शैली। सही आंसर इसका जो हो जाएगा 16 का वो उल्टा पिरामिड शैली जो है समाचार लेखन का शैली है। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या फिर तो यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है क्या? फीचर, समाचार पत्र, समाचार या फिर तो संचार, जनसंचार। सही आंसर हो जाएगा वो जनसंचार। 18 नंबर क्वेश्चन है, मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम क्या है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया जो है वो सबसे सशक्त माध्यम है। आगे है बुक से, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलना हूँ भर भर के फिर आता। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम मुस्कुराता चांद, ज्यों ही धरती पर रात भर मुझ पर, त्यों ही तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा। अब ये बोला है कि ये किसका रचयिता, मतलब इसका रचयिता जो है कौन है ना? रचयिता जो है इसका कौन है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, तुलसीदास। सही आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। 20 नंबर क्वेश्चन है, कवि की हृदय में कैसे पानी का झरना है? मीठे पानी का सोता, खारे पानी का सोता, निर्मल पानी का सोता या नमकीन पानी का सोता। सही आंसर हो जाएगा वो मीठे पानी का सोता। 21 नंबर क्वेश्चन है, धरती के ऊपर कौन मुस्कुराता रहता है? चंचल हवा, सूर्य, तारे, चांद। धरती के ऊपर जो है कौन मुस्कुराते रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा चांद। 22 नंबर क्वेश्चन है, कवि के हृदय में किसके प्रति प्रेम भरा है? माता के प्रति, भक्ति के प्रति, भक्त के प्रति, भगवान के प्रति या प्रिय के प्रति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो प्रिय के प्रति। 23 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से दुर्बल और पीड़ाग्रस्त कौन है? विकलांग, सिपाही, सैनिक या नौकर। शारीरिक रूप से तो इसका विकलांग सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते, अनामिका, बेला, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता किनके कविता का संग्रह है? तो महादेवी वर्मा, दिनकर, निराला, ये इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा वो निराला। किस वर्ग के बच्चे हर प्रकार के दुखों को सहन करने की मतलब शक्ति रखते हैं? शोषित वर्ग, धनी वर्ग, जिम्मेदार वर्ग, व्यापारी वर्ग। सही आंसर हो जाएगा वो शोषित वर्ग।
माँ किसके घरौंदे में दिए जलाती है? खुद के बच्चों की खुद तथा बच्चों की, इनमें से कोई नहीं। तो ये सही आंसर हो जाएगा बच्चों की। माँ बच्चों को किस प्रकार के कपड़े पहनाती है? मतलब माँ जो है बच्चों को किस प्रकार के कपड़े पहनाती है? हाथों में लेकर, घुटनों में लेकर, गोद में लेकर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा गोद में लेकर, गोद मतलब घुटनों में लेकर हो जाएगा सही आंसर इसका। आगे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है यार, आगे क्वेश्चन का आंसर देना है। पहलवान की ढोलक से है। रात्रि की भीषिकाएँ को सिर्फ़ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती है। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख़्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गाँव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भी भर देता है। क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो चार्ली चैंपियन यानी हम सब, नमक, पहलवान की ढोलक, बाजार दर्शन। सही आंसर हो जाएगा पहलवान की ढोलक, 28 नंबर का तीसरा। 29 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि की विभीषिका कौन चुनौती देती रहती है? पहलवान की तबला, पहलवान की बांसुरी, पहलवान की ढोलक, पहलवान की झांझर। तो सही आंसर हो जाएगा पहलवान की ढोलक। आगे बोला है, पहलवान कितने देर तक ढोलक बजाता था? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या संध्या से सुबह तक जो है वो बजाते ही रहता था? सही आंसर संध्या से सुबह तक वो बजाते ही रहता था। ढोलक की आवाज़ किसके भीतर संजीवनी की शक्ति मतलब संचार करती थी? शहरों के लोगों, गाँव के लोगों, बाज़ार के लोगों या मेले के लोगों पर? तो सही आंसर इसका हो जाएगा वो गाँव के लोगों पर। आगे बोला है कि निम्न में से कौन कथन सत्य है? जाति प्रथा भारत में बेरोज़गारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारक है। जाति प्रथा बिल्कुल सही है। इनमें से कोई परेशानी नहीं होती है। इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन कथन जो है सत्य है ना? सही बोला है कि सही कौन वाला है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोज़गारी और प्रमुख प्रत्यक्ष कारण है। 33 नंबर क्वेश्चन है, पहलवान लुट्ठन जो है सिंह को कितने बेटे थे? 2 बेटे, 3 बेटे, 1 बेटा या 4 बेटा? तो लुट्ठन सिंह के जो बेटे थे वो 2 बेटे थे, सही आंसर। लेखक किसके पूजा पाठ में सहयोग करता था? जीजी के, माता के, आर्य समाज के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जीजी का सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, पैसा खर्च करने का मुख्य स्थान क्या होता है? बाजार, घर, धर्मशाला, मंदिर। पैसा कहाँ खर्चा करना चाहिए? जो इसका जो हो जाएगा वो बाजार, सही आंसर। महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री मानी जाती है? भारत यदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या प्रयोगवादी युग? तो महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी युग, सही आंसर इसका हो जाएगा। यशोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था? आभूषण, भूषण, रामधर या विदेहानंद? यशोधर बाबू के तो बड़े बेटे के जो नाम था वो भूषण, सही आंसर हो जाएगा। जूझ कहानी के आधार पर बताएं कि लेखक के दादा किससे डरते थे? पत्नी से, रखमाबाई से, अपने पुत्र से या राव साहब से? है ना, जूझ कहानी के हिसाब से बताना है तो राव साहब इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका के परिवार के साथ किसका परिवार छुपने जा रहा था? एन फ्रैंक का, वान दान का, किट्टी का, इनमें से कोई नहीं। तो वान दान का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखिका के अनुसार अगली सदी आने तक किसको सम्मान मिलेगा? इंसान को, जानवर को, औरत को, इनमें से कोई नहीं। तो अगली सदी तक आने में तो औरतों किसका सही आंसर हो जाएगा। बोला है, यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती है इसका पानी, दुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी, कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को सींचे। निर्झर में गति है, जीवन है आगे बढ़ता जाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की अपनी मस्ती में गाता। क्वेश्चन बोला है यहाँ कि जीवन की तुलना किससे की गई है? निर्झर से, सरोवर से, सागर से या रथ से? तो सही आंसर हो जाएगा निर्झर से। सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है? यौवन, बचपन, जीवन, बुढ़ापा, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जीवन। प्रस्तुत पंक्तियां के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है? समुद्र, निर्झर, आकाश, बादल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्झर।
गिरि का अर्थ क्या होता है? फूल, पहाड़, चाँद, धरती। गिरि का मतलब जो होता है वो पहाड़ हो जाएगा। आगे है प्रकृति माता है, इसकी एक-एक क्रिया अनोखी एवं अद्भुत है। इसे केवल दिया जा सकता है, इसकी कोई बौद्धिकता व्याख्या संभव नहीं है। यह ऐसी ही है और हमें इसी के अनुरूप जीना है। इसके साथ चलने पर विकास के सोपान चढ़ते हैं और इसके विपरीत चलने का विनाश के गर्त में गिरते हैं। प्रकृति हमें उठाती भी है और प्रकृति हम लोग को गिराती भी है। या उठाती भी है जब हम इसके नियम व विधान को अनुसरण करते हैं और गिराती है जब हम इसके अंतर्हीन शोषण पर उतारू हो जाते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में हो रहा है तथा जिसका परिणाम जिसका जो है ना भीषण परिणाम से हम रूबरू हो रहे हैं। क्वेश्चन बोला है कि किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है? प्रकृति माता, धरती, गगन या हवा का? तो यहाँ प्रकृति माता का हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है किसके साथ चलने से हमारा विकास होता है? मित्र, पति, पत्नी या प्रकृति? तो प्रकृति इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति के साथ चलने से हम लोग का विकास होता है। 7वां क्वेश्चन है मनुष्य किसका दोहन कर रहा है? पैसे का, पशु का, प्रकृति का, नारी का? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकृति का। वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण है रहा है? विरुद्ध, समांतर, विनम्र, अच्छा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो विरुद्ध। आगे है अभिव्यक्ति और माध्यम से। इसके लिए तो आप लोग को 85 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को प्लेलिस्ट में जाकर देखिए 12th वाला में। पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? संकेतों का, व्यसनों का, विचारों का, इनमें से सभी? सही आंसर हो जाएगा वो विचारों का। औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? पत्र भेजने वाला का पता, संबोधन, पत्र क्रमांक या पत्र प्राप्त करने वाला का पता? तो पत्र क्रमांक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सॉरी औपचारिक जब पत्र लिखा जाता है ना सबसे पहले जो है वो पत्र भेजने वाला का पता लिखा जाता है औपचारिक में। मुद्रित माध्यम का सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अस्थायित्व, गतिशीलता, सर्वथा, सांकेतिकता, है ना? सही आंसर इसका हो जाएगा वो अस्थायित्व। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं का परस्पर बाँटना, विचारों का अभिव्यक्ति, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 13 नंबर क्वेश्चन है रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्मृति पत्र, स्मारक, मिनट या नोटिस? रिमाइंडर को जो है वो तो अनुस्मारक इसका रिमाइंडर मतलब अनुस्मारक हो जाएगा सही आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है संचार का शब्द उत्पत्ति चर शब्द से हुआ है। चर का मतलब क्या होता है? चरना, हटना, बढ़ना, चलना। तो सही आंसर हो जाएगा चलना होता है चर का मतलब। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? फीचर लेखन में जो है कितने तरह का आयाम होते हैं? तो 3 सही आंसर हो जाएगा इसका। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? प्रेषक का, संपादक का, पत्रकार का या फिर तो पत्र प्राप्तकर्ता का? तो प्रेषण का हो जाएगा सही आंसर। संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है? मंत्री, नेता, पाठक या संयुक्त संपादक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त संपादक। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेशीय या क्षेत्रीय? सही आंसर हो जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय। फिर बुक से है बोला है नभ में पाती बंधे बगुले के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें कजराले बादलों की छाई नभ छाया तैरती सांझ की सतेज सवेत काया हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। ना क्वेश्चन पूछा है कि मतलब ये कविता जो है ना उपयुक्त काव्यांश में किसका सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है? सायकालीन प्रकृति का, प्रातःकालीन प्रकृति का, वसंतकालीन या हेमंतकालीन? मतलब किस सुबह को शाम को मतलब किस कालीन का किस समय के बाद यहाँ किया जा रहा है? तो सायकालीन संध्या के बाद किया जा रहा है। इन पंक्तियों में कवि ने किस पंछी का चित्रण किया है? बगुला, मोर, बाज या चिड़िया? किस पक्षी के बारे में इसमें जो जिक्र किया गया तो बगुला सही आंसर हो जाएगा। हॉल हॉल में कौन-सा अलंकार है? यमन अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या रूपक अलंकार? हॉल हॉल में जो है वो किस तरह का अलंकार है? तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार सही आंसर हो जाएगा।
नभ में छाए बादल की रंगत कैसी है? श्वेत, श्याम, रक्तिम या भूरा? नभ में छाए बादल के जो है, तो इसका सही आंसर श्वेत हो जाएगा। भाषा को घुमाने-फिराने जो है ना, भाषा को घूमने-फिराने से बात कैसी हो जाती है? पेचीदा, सरल, सभ्य या सहज? तो ये चैप्टर से है, मतलब बात सीधी थी पर तो ये पेचीदा हो जाता है। भाषा को और अगर इधर हम घुमाएँगे, इधर-उधर करेंगे, है ना? तो पेचीदा हो जाता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कौन किसका साक्षात्कार ले रहा है? पत्रकार नेता का, पत्रकार अधिकारी का, पत्रकार विकलांग का या पत्रकार समाज सेवी का? है ना? तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा पत्रकार जो है विकलांग का। सहर्ष स्वीकारा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुःख के साथ, दुःख के साथ, खुशी के साथ, घृणा के साथ, क्रोध के साथ। सहर्ष स्वीकारा में तो यहाँ खुशी के साथ हो जाएगा सही आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है? चिड़िया से, मोर से, कबूतर से या मछली से? कवि जो है ना, कविता का किस चीज़ से तुलना कर रहा है? तो यहाँ चिड़िया से सही आंसर हो जाएगा। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? ढोलक के समान, वीणा के समान, बांसुरी के समान या मृदंग के समान? है ना? तो सही आंसर हो जाएगा मृदंग के समान। आगे है, जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी ही पुड़िया निकाल ली और अपने हैंडबैग में रख ली, जिसमें जो है उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट याद ही थे। जब समाज कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की ओर बढ़ी, है ना? क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ का लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद या रजिया सज्जाद जहीर? तो रजिया सज्जाद जहीर इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ में किस देश के विभाजन से उपजे दर्द का अंकित किया गया है? भारत चीन विभाजन, भारत पाक विभाजन, भारत वर्मा विभाजन, भारत श्रीलंका विभाजन? ना तो यहाँ हो जाएगा भारत पाक विभाजन सही आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, सफिया को झिरझिरी सी क्यों आई? पकड़े जाने का डर, मिलने की खुशी, नाराजगी की वजह, भाई पर गुस्से की वजह? तो यहाँ हो जाएगा पकड़े जाने का डर। मोहब्बत का तोहफा क्या था? चीनी, संतरा, किन्नू या नमक? तो सही आंसर नमक हो जाएगा। भक्तिन किसकी बेटी थी? किसान की, गोपालक की, व्यापारी की, जमींदार की? तो भक्तिन जो थी वो गोपालक की सही आंसर हो जाएगा। बाजार में किसका जादू है? रूप का, चुंबक का, लोहे का या किसी का नहीं? बाजार में किसका जादू चलता है? तो रूप का बाजार में जादू चलता है। चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था? चांद सिंह पहलवान के गुरु क्या है? बाबर सिंह, बादल सिंह, वीर सिंह या सूरज सिंह? तो बादल सिंह सही आंसर हो जाएगा। चार्ली चैपलिन ने अपने फ़िल्मों को किन 2 रसों का मिश्रण किया है? वीर रस और रौद्र रस, श्रृंगार रस और वीर रस, हास्य रस और विभक्ति रस, करुण रस और हास्य रस। ना, चार्ली चैंपियन जो है, जो हँसाते हैं, वो करुण रस और हास्य रस सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोली जो है अपने आप क्या कहकर बुलाती है? मेढक मंडली, इंद्र सेना, बानर सेना या अधेश सेना? ना तो इंद्र सेना इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का। सिल्वर वेंडिंग के असोधर पंत किस पद पर थे? सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, चपरासी या माली? तो सेक्शन ऑफिसर सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। जूझ शीर्षक कहानी का लेखक किससे डरता था? दादाजी से, पिताजी से, माताजी से या दादी जी से? ना, जूझ शीर्षक जो है उसमें, तो इसका सही आंसर पिताजी से सही आंसर हो जाएगा इसका। 39 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? इस्लामाबाद संग्रहालय में, लाहौर संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में या लंदन के संग्रहालय में? तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली के संग्रहालय में। लास्ट क्वेश्चन है, डायरी के पन्ने की लेखिका एन फ्रैंक ने किसे संबोधित कर डायरी लिखी थी? माँ को, बहन को, सहेली को, गुड़िया को? सही आंसर हो जाएगा वो गुड़िया को। तो ये 80 क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था।